हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में जामिल इस्लामी कोर्स लेटेस्ट में जो भी नोटिस एंड अपडेट्स आ रखा है उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको गूगल पे जाना है और सर्च कर लेना है JMICUE। जैसे ही जब सर्च करेंगे इस तरीके का आइकन आएगा, आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा जो मुझे दिख रहा है। जी इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले जो अपडेट्स है, जो भी स्टूडेंट रिसेंट में नोटिस एंड अपडेट्स जो है वो रहता है दिख रहा होता है टॉप पे। एक नोटिफिकेशन आया जो कि लास्ट डेट एक्सटेंड किया गया एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर। अभी हम इसको सिंपली डाउनलोड कर लेते हैं। कुछ इश्यूज़ लाइक लग रहा है डाउनलोड होने में। बस मैं इतना बताना चाहूँगा फिलहाल ये कि प्राइवेट स्टूडेंट जो ऑलरेडी जाम में एनरोल्ड है उनके एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। तो जो बच्चे अभी तक नहीं फिल किया वो फिल कर ले। रहा सवाल दूसरे नोटिस को लेकर, तो सेकंड जो नोटिस है वो है वैसे स्टूडेंट जो जाम में खासकर डिस्टेंस मोड के थ्रू, चाहे वो UG कोर्स के अंदर हो, PG कोर्स के अंदर, डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम करना चाहता है, डिस्टेंस मोड याद रखिएगा। अगर उसमें एडमिशन लेना चाहते, इसके फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट है 14 जुलाई। उसके बाद ये होगा कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे एंड उसके बाद फिर आपको वेरिफिकेशन के लिए मे भी हो सकता है कि जो आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाना पड़े एंड उसके बाद फिर आपके जो 7200 समथिंग जो फ़ी है यानी एडमिशन फ़ी है वो पे करना पड़ेगा एंड देन वहाँ पे आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा डिस्टेंस मोड में। ये है कि डिस्टेंस मोड वो सारा फैसिलिटीज़ नहीं मिलते हैं जो नॉर्मली स्टूडेंट जो एंट्रेंस क्वालिफाई करके जाते हैं, जैसे कि कैंपस में मूव करना, हॉस्टल फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें नहीं मिलती है। इसके अलावा लाइब्रेरी एक्सेस भी इन स्टूडेंट को नहीं मिलता जो डिस्टेंस मोड के कैंडिडेट्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो थर्ड जो अभी अर्जेंट नोटिस किया अर्जेंट बेस पे है वो यही कि अभी जो फिलहाल जामी कोर्स से जो रिजल्ट्स आए हैं, जामे में अब तक जो भी रिजल्ट्स आया है उसमें उन्होंने 2 टाइम रखा था। जैसे इनिशियली जामे ने 27 कोर्स का जो रिजल्ट पब्लिश किए थे उसमें उन्होंने एडमिशन का जो टाइम रखा था वो 10 जुलाई से 14 जुलाई, तो यानी कि कल तक अभी टाइम है। जो बच्चे एडमिशन नहीं लिए वो जाकर एडमिशन ले सकते हैं 27 कोर्स का। लेकिन इन सब में एक अर्जेंट बात यह है, ये इंपॉर्टेंट बात यह है, या यूँ समझ ली कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जो भी स्टूडेंट जिनका एडमिशन का डेट 10 जुलाई से 14 जुलाई रखा गया है, इन लोगों को जो फ़ी पेमेंट यानी एडमिशन फ़ी पेमेंट करने का जो डेट रखा गया है वो भी 10 से 14 का ही रखा गया है। इसका मतलब है कि अगर बाय द वे आप डिले होते हैं या पेमेंट नहीं कर पाते हैं 14 जुलाई के आसपास तक में या 14 जुलाई यानी 14 जुलाई तक में, तो ऐसे केसेस में भी आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, जिन स्टूडेंट का 10 से 14 जुलाई के बीच में जो टाइम मिला है कि 14 जुलाई तक आपको पेमेंट करना होगा, अगर नहीं कर पाते तो ऐसे केस में भी आपका एडमिशन कैंसिल और आपका सीट्स वैकेंट, फिर किसी और स्टूडेंट को वो सीट्स दे दिया जाएगा। नंबर 1 ही ऐसे ही उन स्टूडेंट के साथ भी हुआ है जिसमें जामिया ने फाइनली 36 कोर्स का जो दोबारा रिजल्ट पब्लिश किए उसमें इन्होंने 17 जुलाई से 20 जुलाई का टाइम रखा है। तो उसमें भी सेम सीन है, उसमें भी यही जितने भी सबके अभी जो फीस स्लिप बन रहे हैं उसमें भी सेम लिखा हुआ है 17 से 20 के बीच में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर बाय द वे इससे ज़्यादा एक्सटेंड करते हैं, मतलब अगर आप 20 तक नहीं पेमेंट कर पाते हैं तो वैसे स्टूडेंट का फीस स्लिप मिलेगा, उस केसेस में आपका एडमिशन नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट उनको मौका मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा जो स्टूडेंट जामे में एडमिशन ले रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें वैसे कोर्स जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, याद रखें आने वाले 2 से 3 दिन में ऑलमोस्ट सारे कोर्स का रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। थोड़ा सा अपडेटेड रहिए, यही मैं कह सकता हूँ। बाकी मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन जामे में होता है वो थोड़ा सा अलर्ट रहें और वो डॉक्यूमेंट को लेकर एक्टिव रहें बिल्कुल, क्योंकि डॉक्यूमेंट आपके पास आ रहे होंगे और फिर वहाँ पे जाने के बाद भी आपको थोड़ा स्मार्ट तरीके से फास्ट वे में एडमिशन लेना होगा और तुरंत पेमेंट करना होगा। क्योंकि अगर बाय द वे आप पेमेंट में लेट करेंगे, डिले करेंगे, तो ऐसे केस में आपका एडमिशन, क्योंकि इस पिछले बार ऐसा हुआ था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो एडमिशन जरूर में लिया लेकिन वो जो पेमेंट का जो डेट था पेमेंट नहीं कर पाए। इस केस में उनका एडमिशन को कैंसिल कर दिया गया था। तो इस बात का भी थोड़ा आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट अपडेट की अगर हम आए तो जो कल आपको पता है कि 15 जुलाई को जामे का BSW का पेपर है और उसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको जो है ये रहा लिंक, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस लिंक के थ्रू आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड क्लिक करते ही आप अपना ID पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही आपके पास एडमिट कार्ड का आइकन आ जाएगा। आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद आपको फिर आप वही एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे और एंट्रेंस देंगे। बाकी ऑलरेडी पता ही, जो स्टूडेंट जामे का पेपर दिए उनको पता ही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्कूल का, तो सेकंड लिस्ट आ चुका है। हाँ, एक वीडियो अगला आने वाला है जिस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जामे का नॉर्मली वेटिंग कैसे क्लियर होता है, ये प्रोसेस के बारे में। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी ऐसा डाउट्स क्वेरी होता है मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू।